सहनी साहब हमारे कार्यालय प्रभारी और जिला के कहाँ उनकी जो भूमिका, और ठाकुर आइए इधर आइए, कार्यालय प्रभारी भी हो गए और बहुत ही लगन के साथ इन्होंने आज सभी अपने समाज के लोगों को बुलाया है। देखने में छोटे लगे, भाव करे गंभीर, मेरे साथ पढ़ते थे। शहर के 10 लोग 100 करोड़ हैं तो ये भी 100 करोड़ में है। इतने बड़े भूमिका तो है ही इनकी। और तब ये बड़े लोग थे जब पूर्णिया में कम लोग बड़े थे, तब इनका होटल, तब इनकी बहुत सारी चीज हुआ करती। वास्तव तो इन्होंने दूसरे जगह का कार्यक्रम था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कोई भी नेता और कोई भी जननायक या कोई भी महात्मा, कोई भी क्रांतिकारी, कर्मवीर, संत, यह नेताओं के लिए और समाज के लिए मात्र राजनीतिक हथियार क्यों बन गया, इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि जिन नेताओं की जातीय भूमिका नहीं है, उनकी जन्म शताब्दी और पुण्यतिथि व्यापक लेवल पर नहीं मनाई जाती। आप उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। भगवान का भी इस्तेमाल अब सिर्फ सियासत और राजनीति के लिए, उसको मुझे कभी कभी इतना दुख होता है और मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि देश में हम अर्थ युग में, हम बेरोजगारी युग में। थोड़ा देर मोबाइल शांत रखिएगा सब लोग और बात नहीं कीजिएगा इस सवाल। देश का पीएम, सीएम या कोई भी व्यक्ति, हम यदि पीएम से शुरू करें, 10 सालों में मैंने अभी तक एक बार भी देश के इकोनॉमी, वहां खाली है, बैठ जाए, उधर दे, बाबा उधर खाली है, बाबा अरे खाली है, उधर बैठ जाए। कोई भी वक्त हमारे देश के पीएम अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, बेटियों की बात नहीं करते, आदिवासी की बात नहीं करते, दलितों के उत्थान की बात नहीं करते हैं, भीम की बात नहीं करते, कभी भी कमजोर तबके की बात नहीं करते हैं। हमेशा अभी हमारे नागेंद्र त्यागी ने भारत सरकार को बधाई दी। 10 साल के बाद और 5 साल ठाकुर जी, ये लगातार पहला दिमाग हम 7 बार लोकसभा में, अभी शुरू हुआ है चलना, मेरा स्पीच है भारत रत्न का डिमांड। मैंने भारत रत्न का मांग एक बार नहीं किया, और बिहार से यह सवाल कोई भी बिहार का नेता कई बार खाली नहीं बजाया। चुनाव के वक्त राजनीति करना ये बधाई के पात्र नहीं हो सकता। और ये कहना कि करेंगे, देंगे,
बीजेपी के तो जिनको कभी भारत रत्न और रत्न नहीं मिलना चाहिए उसको तो आते ही उन्होंने दे दिया पहले साल। और आरएसएस के कर्पूरी ठाकुर जी का को भारत रत्न होगा, अत्यंत पिछड़ा जो गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा गरीब कौन है? महिलाएं, कोई जाति नहीं। उसके बाद सबसे ज्यादा गरीब कौन है? छात्र, यूथ, कोई जाति नहीं। उसके बाद सबसे ज्यादा गरीब कौन है? किसान, कोई जाति नहीं। दस सालों में सारे नौकरी को प्राइवेट कर देना, रिजर्वेशन खत्म कर देना, और रिजर्वेशन जब दिया गया तो आलोचना करना, और सबसे ज्यादा जाति जनगणना में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने खुलकर भारत में विरोध किया, पीएम ने विरोध किया। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना, कॉलेज की बहाली में निजीकरण, बात हम यहां से करेंगे, यदि कर्पूरी जी की बात करेंगे तो सादगी थे, विनम्रता थे, जन थे, तो दुनिया में ये विप्लवी हैं, रियल संत थे वो। गांधी तो बैरिस्टर होकर के आए और उन्होंने भारत की गरीबी को देखा, तब उन्होंने कपड़े खोले। इनके तन पर तो कपड़े न जन्म में था न मरण के पास वक्त था। गांधी जी की व्यवस्था तो बिरला के घर में हो गई, कर्पूरी ठाकुर की व्यवस्था तो वर्कर के घर में भी मुश्किल से था। ऐसा विप्लवी, उस पर क्या बात करना? सूरज को दिया दिखाने वाली बात, इतने बड़ा विराट व्यक्तित्व, कोई साधु क्या होगा? साधु ये भोगी लोग, जोगी लोग, ये लाल बस्तर वाले। साधु तो संत तो कर्पूरी थे। आचरण से, चरित्र से, चिंतन से, विचार से, मन से, कर्म से, वाणी से, वचन से, कर्तव्य से, संपूर्ण जीवन इनका, संपूर्ण, किसी का कोई आचरण खराब, किसी का चिंतन, किसी का विचार, किसी का कुछ, इनका तो जीवन। ये तो अपने बेटे के शादी में बॉम्बे से नहीं आ पाए। कपिल देव सिंह जी को कहा आप जाके कन्यादान कर दीजिए। बोला कर्पूरी जी क्या कह रहे हैं? बोला मैं सही कह रहा हूं। बॉम्बे के वर्कर ने हमें छुट्टी नहीं दिया। वर्कर से जब हमें छुट्टी मिलेगी तो फिर हम आ पाएंगे, अन्यथा। और कर्पूरी जी नहीं आए। और उनके छोटे बेटे जो डॉक्टर हैं,
वीरेंद्र, उनके बड़े बेटे ने तो कभी हिम्मत जुटाई ही नहीं राजनीति के दहलीज पर उनके रहते आने की। कभी कर्पूरी जी के इर्द गिर्द भी नहीं आता है। ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई। अब की बारी भादों में, गोरी कलाई कादों में कर्पूरी जी को याद करेंगे तो हम स्वर्गीय जगदेव बाबू को नहीं भूल पाएंगे, हम शहीद सूरज नारायण सिंह को नहीं भूल पाएंगे, हम भूपेंद्र नारायण मंडल को नहीं भूल पाएंगे। कुछ लोग हैं बिहार में, हम राजकवि दिनकर को नहीं भूल पाए। हम पंडित रामानंद तिवारी को नहीं भूल पाए। कर्पूरी जी की बात होगी तो उस पे नहीं कहना है। कहना यह है कि आज गरीबी का आलम क्या है, आज बेरोजगारी का आलम क्या है, और देश में बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं होती है। 200-100 रुपया के लिए लाइन में लग करके 90% परिवार, आप यदि अभी 200 रुपये के कम्बल की घोषणा कर दीजिए तो 90% परिवार लाइन में खड़े हो जाए। ये परिस्थितियां हैं। और देश का पहला पीएम है जो कभी आम आदमी की रोजगार पे, उसकी एजुकेशन पे, रिसर्च पे, कभी भी इतने दिनों के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च पर बजट होती है और दुनिया का सबसे कम बजट रिसर्च पे भारत में है। आप कभी सुना, कभी आज तक 10 सालों के अंदर कि अत्यंत पिछड़ा या दलित हॉस्टल को लेकर के, यदि आप साधु और की बात करिएगा तो एक साधु भोला पासवान शास्त्री भी थे मेरे, पप्पू यादव नहीं। इस मंच पर कर्पूरी जी की बात हो रही थी तो भोला पासवान शास्त्री की बात उससे पहले होनी चाहिए। सर, उनको तो आज भी घर नहीं है जैसे कर्पूरी जी को घर नहीं। कर्पूरी जी को तो कोई, भोला पासवान जी का तो कोई अपना भी नहीं बचा। और भोला पासवान शास्त्री रियल में मनीषी थे। और हम ऐसे विप्लवी मनुष्यों के लिए यहां पर हैं। जो लोग पटना में और जगह कर रहे हैं वो आज राजनीति कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आचरण और चरित्र पर नाम लेकर के, कर्पूरी जी के कारण ही ना नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी लोग पैदा हुए हैं। ये पैदा कब होती? कर्पूरी जी ना होते तो लालू जी नहीं होते, नीतीश नहीं होते। जेपी से क्या संबंध था इन लोगों का? लोहिया से। लोहिया से संबंध तो बहुत ऊंचे लोगों का। लोहिया और जेपी से संबंध था मुलायम सिंह का। बिहार के बहुत कम लोगों से ये लोग, तो कर्पूरी ठाकुर जी के बाद इतने अत्यंत पिछड़ा हॉस्टल बने, ये गिनती देख लीजिए।
देश में कितना बने। और 10 सालों में बीजेपी ने अपने पूरे शहर में 10 करोड़ की एक ऑफिस बनवा दी। एक भी अत्यंत पिछड़ा का हॉस्टल नहीं खुला, एक भी अनुसूचित जनजाति का हॉस्टल नहीं खुला। 10 करोड़ की बीजेपी ने बनाया ना सब जिला में एक ऑफिस, कि नहीं बनाया? देखे हैं कि नहीं आपने? कहां पर देखे? बनभाग पुल के तहत जमीन जबरदस्ती सब जगह खरीदा। एक भी किसी अनुसूचित जनजाति की बेटी और बेटों के लिए हॉस्टल बना, एक भी बेटियों के लिए छात्रावास बना हो। क्यों नहीं बनी छात्रावास आज तक? क्यों नहीं बनी गरीब के बच्चों के लिए आज तक फ्री में छात्रावास? ये जितने छात्रावास, कल्याण छात्रावास और अत्यंत पिछड़ा छात्रावास बना हुआ है जनाब नागेंद्र जी, वो कांग्रेस की देन है। कस्तूरबा, आंगनबाड़ी, जवाहर नवोदय विद्यालय नाम बदल गया। क्या हुआ? नहीं नहीं, नवोदय। कौन पढ़ते हैं नवोदय विद्यालय? कस्तूरबा में कौन लोग पढ़ते हैं? गरीब की बेटी। ये किसकी देन है? कौन बनाएगी? कांग्रेस। अटल जी के समय में कौन सी चीज बनी? अटल जी वैचारिक रूप से बहुत महान थे। अटल जी में नफरत नहीं थी, सबको साथ ले चलने में वो विश्वास रखते थे। कीचड़ में कमल थे अटल, लेकिन उसके बाद तो कीचड़ में दलदल है ये। नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा की राजनीति करते। स्टेफन का क्या हुआ? स्कॉलर का क्या हुआ? क्या हुआ जी? विशाल कुशवाहा, हाँ क्या हुआ? मनीष, जोर से बोलो ना। खत्म कर दिया गया यूनिवर्सिटी तथा स्कॉलरशिप स्कूल से। किसको मिल रहा था स्कॉलर? अत्यंत पिछड़ा को, पिछड़ा दलित, महादलित। मूर्ति पर सिर्फ फूल चढ़ाया जाएगा। हाँ? सत्येंद्र ठाकुर साहब तैयारी करिए, ऐलान आगे जो वो मोड़ है, आज ही मैं ऑर्डर दे रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति बनाने के लिए। जहां से सीटी जाता है उसी चौराहे पर कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति लगाएंगे हम। बहुत सुटेबल जगह। और मैं आज घोषणा करता हूं, अत्यंत पिछड़ी जाति का कोई भी स्टूडेंट यदि मैट्रिक के बाद स्कॉलर होगा, उसको पढ़ने के लिए पप्पू यादव के तरफ से, जन अधिकार छात्र परिषद के तरफ से 20,000 रुपया उसको हम देंगे। मैं ये घोषणा करता हूं कर्पूरी छात्र पर के नाम से। जो भी अत्यंत पिछड़ी जाति में स्कॉलरशिप हुए, मैट्रिक में जो भी
जिसको आगे इंटर बीए करने में पढ़ाई की नहीं होगी। हर अत्यंत पिछड़ी जाति के बच्चों को जो स्कॉलर लेंगे उसको हमारे तरफ से 20,000 रुपया, और जो बच्चे अत्यंत पिछड़ी जाति के जो बच्चे इंटर कर लेगा और वो फर्स्ट से लेके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिवीजन में वो आगे बढ़ना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, तो उसको हमारी पार्टी की तरफ से, छात्र परिषद की तरफ से उसको हम आर्थिक सम्मानित करेंगे। अग्निवीर को हमने 2 लाख रुपया की घोषणा किया है कि शहीद जो भी अग्निवीर होंगे उसको हमारी पार्टी 2 लाख रुपया देगी, जिसको भारत सरकार ने मुर्दा बना दिया है। इसीलिए हमारी लड़ाई स्कॉलर के लिए, स्टेपेंड के लिए, हमारी लड़ाई यदि हमारी सरकार में भागीदारी हुई, हर प्रखंड में बेटियों का छात्रावास, कल्याण छात्रावास की बढ़ोतरी, हर प्रखंड में अत्यंत पिछड़ा का छात्रावास पप्पू यादव की सरकार में जब हम भागीदारी लेंगे तो इसकी बनेगी, इसकी सुनिश्चित गारंटी 1 साल के अंदर, जिला में नहीं, प्रखंड वाइज, जिसको सिर्फ लोग घोषणा करते हैं। इसीलिए हमारी श्रद्धांजलि कर्पूरी ठाकुर जी के स्टेपेंड, हमारी श्रद्धांजलि उनके चरित्र और उनके विचारों पर आजीवन लोगों की मदद। जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी भी गरीबों के आंख में आंसू नहीं बहने देंगे, ये मेरा संकल्प है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी भी गरीब आम आदमी, किसी भी जाति के गरीब को दवाई के बगैर हम नहीं मरने देंगे, ये मेरा संकल्प है। हर परिवार जो दवाई की जरूरत होगी, जिसकी बीमारी की जांच की, तो हमारी पार्टी उसको फ्री, जो जांच करेगा, हमारा जांच सेंटर, मैंने पहले भी कहा है कि 4 महीने के बाद यदि भगवान रूपी जनता ने बेटे को सम्मान और आशीर्वाद दिया तो सबसे पहला काम होगा पप्पू यादव का पूर्णिया में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और किसी भी तरह का जांच 6 महीने के अंदर उसको स्थापित कर हर बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जो गरीब लोग होंगे उसको फ्री कर, सभी जाति, कोई जांच दूसरे जगह नहीं होगा, डॉक्टर कहीं दूसरे जगह जांच नहीं लिखेंगे। यह है कर्पूरी ठाकुर जी की श्रद्धांजलि, और हम ये पूर्णिया से शुरू करेंगे, कोसी सीमांचल में इसको एक एक शहर ले जाए। इसीलिए हमारे आज साथियों ने जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं, मैं बधाई के साथ साथ अपने उन साथियों को जो आज हमारे प्रणाम पूर्णिया, जो कल हमारे हरदा से लेकर के चकला और गोवासी, इस बीच में जितनी बड़ी सभाएं हुई और जो सैलाब था, उनको हृदय से मैं बधाई देता हूं कि साथियों के, और जो साथी हमारे साथ इस प्रणाम पूर्णिया के कार्यक्रम में चल रहे हैं, उनका भी हृदय से मैं उनको
इस जन्म में जब तक मैं हूं, मेरी जिंदगी उनके लिए समर्पित रहेगी। कि मैं आपको वचन देता हूं, ये लड़ाई हम सब के लिए करो मरो का है। इन्हीं शब्दों के साथ 26 तारीख को हम लोग सब जुटे उस चौक पे। सभी लोगों को सत्येंद्र ठाकुर जी आप बुलाइए और वहां कर्पूरी जी के चौक का नामकरण करके वहां पर एक बोर्ड लगा दिया और वहीं झंडा फहरे। हाँ नहीं, जहां से हम लोग इस मेन रोड से मैक्स जो जाते हैं